हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है आपके मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम से है, जिसमें आपको शेषफल निकालना है। तो इन प्रश्नों को कैसे हम इजी तरीके से हल करेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, और इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये जो प्रश्न है, इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वो क्या है ना, वो फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, है ना, प्लस क्या है, शेषफल। इसी फार्मूले की मदद से ये बनेगा। डायरेक्टली आप रखोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन इसी फार्मूले की मदद से ही ये जो है बनेगा, ये फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले देखते हैं इन प्रश्नों में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले 32 से भाग देने पर, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है भाजक, भाजक बराबर कितना दिया हुआ है, 32, है ना। भागफल दिया है क्या, भागफल दिया हुआ नहीं है। जो चीज़ दिया हुआ नहीं है उसे आप मान लीजिए भागफल x है। फिर शेषफल कितना दिया है, शेष दिया हुआ है यहाँ पर 29। तो किसी संख्या को आप निकालना चाहते हो, वह संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल से करेंगे, धन शेषफल से करेंगे, तो वह संख्या हो जाएगा 32x धन 29। ठीक है, वो संख्या निकल गया, है ना। इसी संख्या को 8 से भाग देंगे। इसी संख्या को यदि हम 8 से भाग देंगे तो इसको भी 8 से भाग दीजिए, इसको भी 8 से भाग दे दीजिए। 8 चौके कितना हो गया, 32। तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से कटेगा नहीं, है ना। 8 तिया कितना हो गया, 24। 8 तिया 24 हुआ, तो यहाँ पर कितना बचा, 5। दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए, तो शेषफल कितना है यहाँ पर, 5। यदि दोनों शेषफल 8 से यदि ज़्यादा होता तो फिर से भाग देते। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो गया, 5। ठीक है, उसी तरह आप दूसरे वाले को भी बना सकते हैं, है ना। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से भाग दें तो कितना बचेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, है ना। संख्या बराबर भाजक है यहाँ पर 119, भागफल को x मान लिए, और शेषफल है यहाँ पर 19। इस संख्या को कितने से भाग देना है आपको, 17 से। तो 17 से भाग दीजिए, है ना। तो 17 सत्ते 119 होता है, तो शेषफल इधर कितना बचेगा, 0, और इधर शेषफल कितना बचेगा, 2। 17 एकम 17, तो शेषफल यहाँ कितना आएगा, 0, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है, और इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या होगा। तो इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे हम लोग, है ना। तो वो जो संख्या होगा, वो कितना हो जाएगा, भाजक कितना है यहाँ पर 342, भागफल दिया हुआ नहीं है ना। कितना शेषफल प्राप्त होता है, 47। इस संख्या को कितने से भाग देना है आपको, 18 से। तो इसको भी 18 से भाग दे दीजिए। तो इसको जब आप भाग देंगे 342 को 18 से, तो कितना बार होगा, 18 या कम 18 करेंगे, फिर कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, फिर 2 उतरेगा, मतलब 18 नवा 162, मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा, इधर 0 आएगा। अब 18 दूना 36 करेंगे, 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 54 होता है। तो इतना तो नहीं होगा, 18 दूना करना पड़ेगा, 36 हो जाएगा। तो जब आप 36 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 47 में 36 आप माइनस करेंगे, है ना। 47 में आप 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, तो शेषफल इसका कितना बच जाएगा, 11। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको समझना है। एक संख्या को, इसमें दो दो प्रश्नों को मिला के दिया हुआ है ना। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, वह संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13x धन 1। ये पहले लाइन का। यदि भागफल को, इसका भागफल कितना है यहाँ पर, x है ना। यदि भागफल को 5 से भाग दें, है ना,
तो शेषफल 3 बचता है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। तो चलो इसको मैं थोड़ा मिटा के दिया। देखो, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। तो इसी संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो पहला लाइन है उसके लिए क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, पहले लाइन के लिए जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 13x धन 1, है ना। तो पहले लाइन के लिए होगा 13 से विभक्त करने पर 1 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर यदि भागफल यहाँ पर कितना माना गया है, x, मतलब x इक्वल टू 5 से भाग दें, तो 5 से भाग दें तो फिर यहाँ पर भागफल नहीं दिया है तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं q, है ना। 5 से भाग दें तो कितना शेषफल बचता है, यहाँ पर 3 शेषफल बचता है। तो यदि संख्या को 65 से भाग दें तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर 2 समीकरण आ गए, समीकरण पहला और दूसरा। मैं क्या करता हूँ, x का मान जो है मैं पहले वाले में रख देता हूँ, पहले वाले में रख देता हूँ। तो क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू आप पहले वाले में रखेंगे तो 13, x की वैल्यू कितना है 5q प्लस कितना है यहाँ पर 3 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65q, है ना। और 13 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 39 प्लस 1 है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 65q प्लस कितना है यहाँ पर 40। तो क्या बोल रहा है 65, तो यहाँ पर देखो 65 भाजक ही तो है ना। और q क्या है यहाँ पर भागफल है, और 40 क्या है यहाँ पर शेषफल है। तो यदि आप इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 40। तो ये इसका उत्तर है ना। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 2 शेष बचता है ना, मतलब शेषफल 2 है। यदि संख्या का वर्ग, इस संख्या को वर्ग कर लेना है और 7 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा। तो जैसा बोल रहा है वैसे ही करना है अपने को। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप निकालिए, वह संख्या क्या हो जाएगा, 9 से भाग देने पर मतलब 9 भाजक है, भागफल दिया हुआ नहीं है और 2 शेषफल बचता है। फिर बोल रहा है इस संख्या को वर्ग करें, तो इसको हम वर्ग कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो 9x का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा 81 का स्क्वायर, 81x का स्क्वायर। एक बार मैं मिटा के बनाता हूँ आप, है ना। तो वह संख्या बराबर हो जाएगा आपका 9x प्लस 2 है। तो इसको बोल रहा है कि इस संख्या को वर्ग करना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 81x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। और प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2ab मतलब 2 9 18, 18 दूना 36x। इनको कितने से भाग देना है आपको, 7 से भाग देना है। तो इधर से भी 7 से भाग दे दो, है ना। तो कुल मिला के ये जो समीकरण मिला, मैं दोबारा एक बार लिख रहा हूँ ऊपर में, है ना। ये जो समीकरण मिला है 81x का स्क्वायर धन 4 धन 36x, इसको अपने को देना है 7 से भाग। तो दो भाई 7 से भाग दो, तो इसको यदि भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो फिर 1 बचेगा, फिर कितना करना पड़ेगा, 11 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ तो ऑलरेडी 4 बचा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 4 ही बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 7 पचे 35, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। सारे शेषफल को जोड़ दो, 4 4 8, 8 एक कितना हो गया 9। फिर से ये ज़्यादा हो रहा है 7 से, तो फिर से इसको 7 से भाग दो, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2। तो इस तरह इसका उत्तर जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट करिए ताकि कुछ और प्रश्न लेकर आपको समझाऊंगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, शेषफल को जोड़िए, और यदि वो जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक जिसे भाग दे रहे हैं उससे यदि वो ज़्यादा हो रहा है तो फिर से भाग देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद।